पहले भी लगातार 5 साल से भी चाहे खत्म ना बिकती हो तो, चाहे मुआवजा ना मिलता हो तो, चाहे खाद ना मिलती हो तो, अभी भी डीसी के सामने गया। हमने ये कहा डीसी साहब खाद है ना आप है ना प्राइवेट कंपनियों को देना चाहते हो, सरकारी जो एजेंसी है ना उसको खत्म करना चाहते हो आप। अगर सरकारी एजेंसियों ने खत्म करोगे, सोसाइटी में खाद नहीं दोगे तो हमें आपका घेराव करांगे, लोगों ने जाके और ये खाद हमें बंटवा के छोड़ांगे। पहले भी सोसाइटी में आइए, अब भी है ना, अब 5-7 दिन पहले हम डीसी से मिले थे, अब भी कहने लग रहा है अगर आज तक नहीं कुछ आज का आश्वासन दिया था मैंने, आज तक अगर नहीं कुछ तो यो आंदोलन फिर मारा थे जरा चुनाव मारा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव लड़ा इसकी खाता क्या परसेंट ही कोनी भाई, क्या शहीदों का खून से बनी हुई है ना, क्या बड़ी कुर्बानी है। और यो वोट यूं समझ के नागेरियों का घेर दे यार किसके ही वन मंदोरी के लोग मेरे वोट गिरे पछ लगे रहे, 5 साल सड़कों पर यूं नाचते रहे जानू कोई ना ताकत का इंजेक्शन लगा दिया इनके। और सारी है ना वोट की कदर हमने 5 साल भी करी, आगे भी कदर करांगे। जो 7वां चुनाव है भाई, अगर अब क्या हरा दिया नहीं फिर हारोगे तुम, वो पूरा वोट लेने बिकेगा और यो सारा बीच में रहेगा, यो बिके को नहीं। 18 में एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो 17 एक अन्य होगा, एक अन्य होगा। अगर सारी ताकत ने बरकरार रखनी है ना तो वोट घेर दीजियो भाई, और नहीं बरकरार रखनी तो बिकना लगा घेर दियो। माने कौन मेरा कुल कैंडिडेट तो आ रहा उरा कौन और जो जाती है थोड़ा ला यो आ गया सारा बीच में, अगर निशान यो ही, और यो निशान इसलिए है भैयो क्या जाती तो है किसान की, और यो थोड़ा मजदूर का जो जाती है थोड़ा, हम दोनों मिलके अगर हमला करांगे ना तो बेईमान ना लुटन वाला ना छोटा बनिए। हमें मोदी ना आगे लिए 13 महीना में आप सबका सहयोग मिला, और अब भी है ना इन ना हराना बड़ा जरूरी है। जिला परिषद का एक चुनाव बनी पूरे जिला का पूरा 1 नंबर वार्ड की मतलब सारी ताकत का चुनाव, तो हम तो आपसे यही अपील करते हैं कि भी आपका कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, कहीं भी दुख तकलीफ है, हम आपके बीच में पहले भी रहे आगे भी। इसने पर्ची कोई लिहाज में कोई शाला आ गया, कोई झूठा आ गया, ऐसे मत डाल देना। लायक हो उसका वोट डालियो, लायक नहीं है तो वोट मत डालियो। अगर हम भी लायक नहीं, हमारू कोई लायक और हो तो आप उसको वोट डालो। बहुत कीमती वोट है और इस वोट की कीमत बहुत है। हम तो आपसे ये अपील करने के लिए हम जैसे अब बात करते हैं कामड़ जी से। कामड़ विष्णुदत्त शर्मा आज सभी जनता के बीच में यहाँ वोटों की अपील करने के लेकर आए हुए हैं। तो कामड़ साहब आप माकपा की तरफ से पूरे जिले में एक उम्मीदवार के तौर पर यहाँ जिला परिषद में वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो आप अपने किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? धन्यवाद जी पत्रकार साहब आपका। और है ना मैं सबसे पहले तो ये दिवाली की शुभकामनाएं। हमारे ये बनमदौरी गांव हमारा बड़ा अजीज और बड़ा प्रेमी गांव रहा है और हमेशा ना कदरदान रहे है, तो हम ना इसको बधाई देते हैं, दिवाली की शुभकामना देते हैं। तो पहले तो जितने कैंडिडेट खड़े करे हैं सरपंच के और उनमें और हमें भी जीतने का मौका मिलेगा। हम ये कहते हैं कि जनता ये चुनाव है ना ये हमारे लिए एक आंदोलन होता है और हर आदमी का वोट, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, जो भी मेहनत करने वाला लोग है, उसका ये वोट बड़ा महत्व होता है। राजनीतिक जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के बीच के अंदर सरकार की जो योजना है उसको लेकर के आते हैं। और हम लगातार हमारे 30 साल का जो इतिहास है, पिछली बार भी ना बनमंदोरी के लोगों ने हमें वोट दिया तो हम 5 साल बिल्कुल संघर्ष किया। संघर्ष में चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो कोरोना के अंदर किसी की मदद करने की रही हो, कोरोना काल के अंदर ना रेड जोन को तोड़ करके हमने गेहूं की बिक्री करवाई, सरसों की बिक्री करवाई, और जब खाद की दिक्कत आई तो हमने वाकायदा डीसी साहब का घेराव करके या सोसाइटियों का घेराव करके टोटल सोसाइटियों में ना खाद दिलवाई। आज स्थिति ठीक होगी खाद के लिए? आज स्थिति ठीक नहीं है। आज भी ये सरकार कारपोरेट अंबानी अडानी को हमारी जो सरकारी खाद की एजेंसियां उनको गिरवी रख चुकी है, दे चुकी है। और आज इसलिए ये खाद की जो कमी नहीं है, ये जो हमारी सरकारी जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को ये खत्म करना चाहते हैं, एफर्ट कर इनको देना ही नहीं चाहते ये इनको की खाद। इसलिए हम पहले भी डीसी साहब से मिले हैं, अब भी अगर सरकार ने ये खाद की अगर व्यवस्था नहीं की तो हम इनका दफ्तर घेरेंगे, इनके घेराव करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जब तक खाद और बीज और दवाई सही रीते से नहीं मिलती, जब तक ये ना फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलता, 2020 का भी मुआवजे के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, वो भी अभी जस्ट आने ही वाला है। इसलिए हम किसान और मजदूर की साझी लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में आए हैं। किसान तो वैसे ही पहले से ही परेशान है, क्योंकि हालात अभी जिस हिसाब से बरसाती मौसम था उसमें उनकी फसलें भी बर्बाद होगी। आज भी हालात ऐसे हो गए कि किसान को खाद बीज के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है।
आज 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 मौके की स्थिति गाँव अनाज मंडी भट्टू कला में जो इफ्को का कार्यालय है वहां पर खाद बन रही है, तो वहां भी इसी तरह की सैकड़ों के तादाद में लोग लाइन में खड़े हैं। ऐसी व्यवस्था बदलने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये भले की और चोरों की सरकार है। कोई भी चाहे खाद है, बीज है, चाहे दवाई है, ये नकली बेचने में भरोसा करते हैं, सरकारी एजेंसियों के मार्फत नहीं देना चाहते। हम ये कहते हैं कि सरकारी जो एजेंसी है वो सोसाइटी के द्वारा खाद, बीज, दवाई, आज किसान की जो 3 साल से ऐसी दुर्दशा हुई है, कर्जा भी माफ करो और ये खाद, बीज, दवाई है ना, ये सोसाइटियों में अंदर से होकर के आधे रेट पर दी जाए, ताकि किसान है ना वो जिंदा रह सके और किसान की जो स्थिति सुधर सके। अगर किसान की सुधरेगी तो मजदूर की भी सुधरेगी, कर्मचारी की भी सुधरेगी और इस व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा।